हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। आज हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिस्ट्री के बारे में। 1940 एक्ट के हिस्ट्री क्या थे इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको लाने के लिए क्यों हमको ज़रूरी पड़ा, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 18वीं सेंचुरी से पहले भारतीयों को पैसा कमाने के लिए प्राथमिक सोर्सेज एग्रीकल्चर था। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। उस समय सूती कपड़ा का बाजार बढ़ रहा था और जगह जगह पे फैक्ट्री लग रहा था, जिसके बाद कपड़ा उद्योग में काफ़ी मात्रा में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय का पेमेंट बहुत कम मिलता था। ब्रिटिश के पेमेंट से भारतीयों का पेमेंट 1/5 मिलता था ब्रिटिश के पेमेंट से। बेरोजगारी और कम डिमांड के कारण वर्कर को प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देता था। उस समय वर्कर को जो काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। चलिए उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। उस प्रॉब्लम को मेनली 4 भागों में बांटते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। पहला था वर्किंग कंडीशन, दूसरा प्रॉब्लम था वर्किंग आवर, तीसरा प्रॉब्लम था वर्कर और चौथा प्रॉब्लम था वेजेस। अब हम इसके बारी बारी से एक एक करके हम समझेंगे। वर्किंग कंडीशन में पहला है हैजार्डस वर्क प्लेस। पहले जो क्या था कि वर्क प्लेस जो भी था हमारा पुअर हाउसकीपिंग रहता था, मटेरियल प्रॉपर स्टैकिंग नहीं रहता था, काम करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं था, कोई भी हीरा या जैसे प्रिपेयर नहीं किया जाता था। ये सब नहीं होने के कारण इंजर्ड ज़्यादा होता था, एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट बहुत ही ज़्यादा रहता था। वर्किंग कंडीशन के अंदर दूसरा है नो हेल्थ एंड सेफ्टी नोज, जो ये नहीं रहने के कारण जो एक्यूपायर या कंपनी के मालिक को रेगुलेट करे और कंट्रोल करे। तीसरा क्या था नो वेलफेयर फैसिलिटी टू वर्कर के लिए कोई वेलफेयर फैसिलिटी नहीं थी, जैसे कि हैंड वॉश हो गई, कैंटीन, रेस्ट रूम, लॉकर फैसिलिटी, यूरिनल, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड आदि का व्यवस्था नहीं दी जाती थी। वर्किंग आवर्स में से पहला है नो वीक ऑफ द डे। इसमें वर्कर को वीक में छुट्टी नहीं मिलती थी। वर्करों को लगातार काम करना पड़ता था, जिसके कारण से उसके हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती थी और हेल्दी नहीं रह पाता था और केयर नहीं कर पाता था। वर्किंग आवर्स में दूसरा पॉइंट है वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड। दूसरा यह भी बड़ा कारण था कि कितना घंटा काम करेगा फिक्स्ड नहीं था। कंपनी मैनेजमेंट जो था उसका जितना घंटा मन होता था उतने घंटे वर्कर से काम करवाता था। अगला है वर्किंग आवर्स में ओवरटाइम पेमेंट। ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देता था, वर्कर को अधिक काम करना पड़ता था, वो भी बिना एक्स्ट्रा पेमेंट के। अगला पॉइंट है इसका नो मेडिकल लीव। उसके लिए कोई भी मेडिकल लीव नहीं मिलता था। यदि उसका तबीयत खराब हो जाता था तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता था। बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ चाइल्ड को भी काम करना पड़ता था और वुमेन के लिए भी कोई स्पेशल रूल नहीं था। एडल्ट के लिए भी कोई रूल नहीं था। चाइल्ड, चलिए हम इसका थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। चाइल्ड जो 15 साल का कंप्लीट ना हो किया हो या 15 साल का ना हो उसे चाइल्ड कहते हैं। एडल्ट जो 15 साल का हो लेकिन 18 साल का ना हो उसे एडल्ट कहते हैं। ये जो चाइल्ड, वुमेन और एडल्ट का जो था उसके लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं था। वो सबको किसको कहाँ पे काम करना था, रात में भी नाइट में भी काम करना पड़ता था। वेजेस
नो सिस्टम फिक्स्ड वेजेस पेमेंट, किसी भी वर्कर का वेज फिक्स नहीं था कि स्किल्ड पर्सन को कितना मिलना है, यदि अनस्किल्ड है तो उसको कितना मिलना है, सेमी स्किल्ड है तो उसको कितना मिलना है। ये सभी प्रॉब्लम वर्कर को फेस करना पड़ता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यह प्रॉब्लम को देखते हुए 1948 में एक नियम बना जिसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जानते हैं। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।